हेलो गाइस। तो आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है नेवर गॉन। ये जो मूवी है स्टोरी बताती है ट्रू लव के बारे में, जो दो ह्यूमन बींग्स के बीच में होता है, जो कि बहुत बार सेपरेट हो जाते हैं और वो दोबारा एक दूसरे को ढूंढते हैं और दोबारा एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्या उनका जो प्यार होगा ये यूनाइट हो पाएगा? तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए शुरू करते हैं हमारी मूवी नेवर गॉन। नेवर गॉन मूवी स्टार्ट होती है एक पुअर लड़की के साथ जिसका नाम सू यून जिन होता है, जो कि विलेज से आई होती है। वो बहुत ही क्वाइट और सुंदर लड़की होती है। इस साल वो ग्रेजुएट हो गई होती है अपने मिडिल स्कूल में और वो कंटिन्यू करने आती है हाई स्कूल अपने फेवरेट स्कूल में, जो कि उस सिटी में होता है। दिखाया जाता है कि यूजिन के जो माता पिता होते हैं करंटली इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ को झेल रहे होते हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक कुछ पैसे सेव कर रखे होते हैं ताकि उनकी बेटी जो है उसके फेवरेट हाई स्कूल में पढ़ सके। दिखाया जाता है कि पहले दिन स्कूल के यूजिन जो होती है वो बहुत ही अलग नज़र आती है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। वो बहुत ही सिंपल और कुछ कंफ्यूज नज़र आती है जब वो स्कूल को एंटर करती है। दिखाया जाता है उसके पीछे से एक मेल स्टूडेंट आता है जो कि बहुत तेज़ी से मोटर बाइक चला रहा होता है और वो एक्सीडेंटली जो अपनी मोटर बाइक की व्हील्स होती हैं उन्हें एक गड्ढे में डाल देता है जिसमें पानी भरा होता है, जिसकी वजह से उस लड़की के ऊपर सारा का सारा पानी गिर जाता है। उस टीनेज बॉय का नाम होता है चैंगजेंग, जो कि एक लड़का होता है बहुत ही वेल्दी फैमिली से, जो कि आइडल होता है स्कूल का। दिखाया जाता है यूनजिन जो होती है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आती है और वो चैंगजेंग को स्कोल्ड करने के लिए जाती है, लेकिन दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकालने जाती है, सडनली उसकी तरफ एक बेसबॉल आती है तेज़ी से, जिसे चैंगजेंग रोक देता है अपने हाथों से और इंस्टेड उसको अपोलोजाइज़ करने के बजाय वो यूनजिन को कहता है, जो कि गीली हो गई होती है, कि वो ज़्यादा केयरफुल रहे जब भी वो वॉक करती है, और वो वहाँ से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद यूनजिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लीज नज़र आती है चैंगजेंग से, लेकिन उसे पता चलता है कि वो दोनों सेम ही क्लास में हैं। इनफैक्ट जो यूनजिन होती है वो चैंगजेंग के आगे बैठती है। दिखाया जाता है कि स्कूल में यूनजिन की एक क्लोज फ्रेंड होती है जिसका नाम मो यू हुआ होता है। वो दोनों क्लोज इसलिए हुए क्योंकि वो दोनों एक सिंपल फैमिली से आते हैं, जिनकी फैमिली का बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। दिखाया जाता है यू हुआ जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है यूजिन की, ताकि वो खुद को स्कूल के एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके। दिखाया जाता है कि जब मैथ्स टेस्ट का स्कोर दिखाया जाता है, यूनजिन जो है वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाती है, उसे सिर्फ 50 मार्क्स ही मिलते हैं, वेयरएज जो चैंगजेंग होता है उसे पूरा का पूरा परफेक्ट स्कोर मिलता है। यूनजिन जो होती है वो बहुत ही स्मार्ट लड़की नहीं होती है, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है मैथ्स के लेसन को फॉलो करने में। एक दिन दिखाया जाता है कि यूनजिन जो होती है वो वॉशरूम जाने की कोशिश करती है एक किताब के साथ, जिसके पीछे चैंगजेंग बैठा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस नज़र आता है कि यूनजिन जो है वो सीक्रेटली एक बुक लेके जा रही है अपने साथ। उसे लगता है कि यूनजिन जो है वो क्लास के बाहर जा रही है ताकि वो चीट कर सके, इसीलिए वो उसकी किताब को उससे ले लेता है और उसको नीचे गिरा देता है। दिखाया जाता है कि यूनजिन उस बुक की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करती है, तभी दिखाया जाता है कि उसमें से नीचे पैड गिर जाता है जो कि उसने बुक में छुपा रखा होता है, जिसकी वजह से यूनजिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और क्लास से चली जाती है। दिखाया जाता है जो मेल फ्रेंड होते हैं उसकी क्लास के वो उसे पिकअप करते हैं और ओपन करते हैं, जिसकी वजह से चैंगजेंग जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा सॉरी फील होता है और वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है यूनजिन को ह्यूमिलिएट करके। इसीलिए चैंगजेंग जो होता है नेक्स्ट क्लास के दौरान वो यूनजिन को पीछे से आवाज़ लगाता है, जो कि उसके क्लास में उसके पीछे बैठी होती है, लेकिन यूनजिन प्रिटेंड करती है कि उसने कुछ नहीं सुना। दिखाया जाता है चैंगजेंग जो होता है वो पीछे से किताब से उसकी पीठ पे उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनजिन उसे इग्नोर करती है, तो फाइनली वो किताब उसके टेबल पे फेंक देता है। यूजिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा
अनॉयड होती है चैंगजैंग के एटीट्यूड को देख के, इसीलिए वो अपनी चेयर को पुल अप करती है और एक्सीडेंटली चैंगजैंग के पैर के ऊपर रख देती है, जिसकी वजह से चैंगजैंग जो होता है वो दर्द से चिल्लाता है। दिखाया जाता है जैसे ही वो किताब को खोलती है जो कि चैंगजैंग ने उसके टेबल पे फेंकी होती है, तो उसे नज़र आती है कि जितनी भी मैथ्स प्रॉब्लम होती हैं उस किताब में उसने आंसर कर दी होती हैं स्टेप बाय स्टेप। स्कूल के बाद दिखाया जाता है यूजिन जो होती है वो स्कूल के रूफटॉप पे खड़ी होती है। सडनली वहाँ पर चैंगजैंग आ जाता है जो उसे टीज़ करने की कोशिश करता है उसके बालों को खींचते हुए। दिखाया जाता है यूजिन को चैंगजैंग का एटीट्यूड पसंद नहीं आता और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन चैंगजैंग उसे रोक लेता है। अपनी गलती को सुधारने के लिए चैंगजैंग जो होता है वो ऑफ़र करता है यूजिन को कि वो उसको मैथ्स पढ़ाएगा। पहले तो यूजिन रिफ्यूज़ कर देती है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि उसे उसकी मैथ्स टीचर ने बुलाया था और उसे कहा था कि उसको अपनी ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि टीचर ने उसे बताया था कि यूजिन के लिए आसान नहीं होगा इसके बाद वो अपने फेवरेट स्कूल में जा सके। इसीलिए काफ़ी सोचने के बाद वो फाइनली जो है वो एग्री कर जाती है चैंगजैंग के ऑफ़र को जो उसको मैथ्स पढ़ाने वाला होता है। दिखाया जाता है उसके बाद जैसे ही स्कूल ख़त्म होता है वो हमेशा अपॉइंटमेंट देते हैं एक दूसरे को कि वो टॉप पे आ जाए स्कूल बिल्डिंग के जहाँ पर वो पढ़ते थे। दिखाया जाता है कि यूजिन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फन था जब उसे चैंगजैंग पढ़ाता था, लेकिन दो समटाइम जो उसका बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होता था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अनॉयड हो जाती थी। दिखाया जाता है कि मैथ्स इकट्ठे पढ़ने की वजह से फाइनली यूजिन का ग्रेड्स जो होती हैं मैथ्स में वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। मैथ्स टेस्ट में उसे स्कोर आता है 85, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है और स्माइल करती है। यूजिन की अचीवमेंट देखने के बाद चैंगजैंग भी काफ़ी खुश होता है और उनकी जो रिलेशनशिप होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाती है। एक दिन दिखाया जाता है यूजिन जो है वो अपने स्कूल को छोड़ के चली जाती है काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसे जाना होता है अपने विलेज में, क्योंकि उसकी फैमिली में काफ़ी इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैटर होता है। दिखाया जाता है जैसे ही यूजिन चली जाती है चैंगजैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम एंथुजियास्टिक हो जाता है स्कूल में और डे ड्रीम करता रहता है यूजिन की खाली सीट को देखते हुए। एक दिन दिखाया जाता है कि चैंगजैंग जो है वो क्लास में सोया हुआ पाया जाता है, क्योंकि वो क्लास में लेसन्स को फॉलो नहीं कर रहा होता है। सडनली जैसे ही वो उठता है उसे नज़र आता है कि उसके आगे एक स्टूडेंट बैठा है और वो नहीं चाहता था कि यूजिन की सीट पे कोई बैठे, तो उसे पता चलता है कि यूजिन की सीट पे उसकी बेस्ट फ्रेंड यूहा बैठी है, जो कि उसको इन्फॉर्मेशन देती है यूजिन के बारे में कि यूजिन जो है वो अपने विलेज से आ गई है और वो अपने रूम में इस वक्त रेस्ट कर रही है। जब उसे पता चलता है कि यूजिन जो है वो वापस आ गई है स्कूल में, तो चैंगजैंग जो है वो इमीडिएटली भागता हुआ उसके कमरे की तरफ जाता है और उसको नॉक करता है। दिखाया जाता है कुछ देर बाद यूजिन जो है वो डोर को ओपन करती है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। चैंगजैंग जो है उससे पूछता है वो इतने टाइम तक कहाँ गई थी, लेकिन यूजिन उसे कोई भी आंसर नहीं करती है, लेकिन वो उसे अपना ब्लैक बैंड दिखाती है जो उसकी लेफ़्ट आर्म पे बंधा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि जो उसके फादर हैं उनकी डेथ हो गई है। फाइनली अराइव हो जाता है लास्ट टर्म 3rd ग्रेड का हाई स्कूल का। दिखाया जाता है स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी में चैंगजैंग जो होता है वो अपनी आंखें यूजिन पे रखता है, जो कि युवा के साथ बैठी होती है। चैंगजैंग जो होता है वो यूजिन के पास जाता है और उसे डांस के लिए पूछता है फेयरवेल नाइट पार्टी के दिन। दिखाया जाता है डांस के बाद वो वापस स्कूल बिल्डिंग में चले जाते हैं। उसी जगह पे चैंगजैंग जो होता है वो अपना प्यार यूजिन के लिए एक्सप्रेस करता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली यूजिन जो होती है वो अप्रोच करती है उसे और उसे किस कर देती है। चैंगजैंग को लगता है जो किस है वो साइन ये है कि यूजिन ने उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। इनफैक्ट जो किस होता है यूजिन की तरफ से वो साइन होता है फेयरवेल का कि वो जा रही है। दिखाया जाता है यूजिन वहाँ से चली जाती है रोते हुए और चैंगजैंग जो है वो वहाँ पर अकेला रह जाता है। यूजिन जो होती है चैंगजैंग को फेयरवेल करती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो इनफ नहीं है, वो इतनी ज़्यादा वर्दी नहीं है चैंगजैंग की, कि उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है।
उनकी इकोनॉमिक लेवल में, उनके फैमिली बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से उनके बीच का रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। दिखाया जाता है 1 साल पास हो जाता है, यूजिन जो होती है वो स्टूडेंट बन जाती है यूनिवर्सिटी की और वो हेल्प करती है अपनी ट्यूशन फ़ी को पे करने में एज अ पार्ट टाइम काम करके लाइब्रेरियन का कैंपस के अंदर। उसी जगह पे उसे एक स्टूडेंट मिलता है जिसका नाम शेंजुआन होता है, जो कि कैंपस की लाइब्रेरी में उसके साथ काम कर रहा होता है। जुआन जो होता है वो काइंड हार्टेड पर्सन होता है जो कि यूजिन का सीनियर होता है। स्लोली दिखाया जाता है वो एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं क्योंकि वो आपस में एक साथ काम करते थे लाइब्रेरी में, जिसकी वजह से उनके बीच में स्पेशल रिलेशनशिप था। दिखाया जाता है एक दिन चैंगजैंग जो होता है वो अपनी यंगर सिस्टर के साथ यूजिन के कैंपस में आता है। बहुत लंबे समय के बाद वो एक दूसरे को देखते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा ऑकवर्डनेस होता है। दिखाया जाता है यूजिन और चैंगजैंग बातें कर रहे होते हैं तो जुआन जो होता है वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है चैंगजैंग से कि वो यूजिन का बॉयफ्रेंड है। तो तभी चैंगजैंग जो होता है वो रिटर्न करता है जुआन का हैंड शेक और उसको इंट्रोड्यूस करता है कि वो यूजिन का बॉयफ्रेंड है, जिसको सुनने के बाद यूजिन जो है वो इमीडिएटली करेक्ट करती है चैंगजैंग के शब्दों को और वो कहती है वो सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स थे हाई स्कूल में। दिखाया जाता है कि चैंगजैंग जो होता है वो यूजिन और जुआन को वॉक पे ले जाता है सिटी के अराउंड। दिखाया जाता है वो एक टेंपल में जाते हैं जहाँ पर वो अपनी विशेस को लिखते हैं एक पीस ऑफ पेपर पे। यूजिन जो होती है वो देखना चाहती है कि आखिर चैंगजैंग जो है वो क्या लिख रहा है, लेकिन वो क्विकली कवर कर लेता है अपने हाथ से। जुआन जो होता है वो ड्रिंक खरीदने जाता है चैंगजैंग की बहन के साथ। जैसे ही जुआन वापस आता है वो देखता है कि चैंगजैंग और यूजिन जो है वो आपस में बहुत ही सीरियस कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो कि कार के पास खड़े होते हैं। अनएक्सपेक्टेडली चैंगजैंग जो होता है वो इमीडिएटली यूजिन को किस कर देता है, जिसे जुआन देख लेता है दूर खड़े हुए। दिखाया जाता है चैंगजैंग की बहन आती है और जुआन को चीयर अप करती है। उस इंसिडेंट के बाद यूजिन और जुआन की रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा दूरी आने लग जाती है। वो एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं करते थे इवन दो वो सेम लाइब्रेरी में काम कर रहे होते थे, जिसकी वजह से यूजिन जो होती है वो चैंगजैंग के पास जाती है अपना गुस्सा निकालने के लिए। दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करते हैं और चैंगजैंग यूजिन को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उसने जब से वो ग्रेजुएट हुआ है हाई स्कूल से, क्योंकि वो उसको ढूंढ नहीं पाया। और चैंगजैंग उसे बताता है कि जब उसे यूजिन ने किस किया था हाई स्कूल की फेयरवेल पार्टी के दौरान, उसे लगा था कि वो उसे चाहती है और वो उनके प्यार को कंटिन्यू रखना चाहती है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ ऑपोजिट ही होता है। यूजिन जो होती है वो गायब हो जाती है और उसको डिफ़िकल्ट हो जाता है कांटेक्ट करना, जिसके बाद चैंगजैंग जो होता है वो यूजिन को नहीं मिल पाता है। दिखाया जाता है अब यूजिन जो होती है वो टच में नहीं रहती है जुआन के, क्योंकि जुआन जो होता है वो ग्रेजुएट हो जाता है कॉलेज में, अब वो वर्क कर रहा होता है किसी कंपनी में। दिखाया जाता है जब वो आखिरी साल में होती है अपने कॉलेज में, यूजिन जो होती है वो पार्ट टाइम काम करना बंद कर देती है और वो अपनी विलेज में चली जाती है, जैसा कि उसकी मम्मी ने उसे कहा था। दिखाया जाता है कि उसकी मदर जो होती है उससे परमिशन मांगती है कि वो दोबारा रीमैरिज करना चाहती है, तो यूजिन जो होती है वो एग्री कर जाती है अपनी मदर की रिक्वेस्ट को रीमैरिज करने की। अनएक्सपेक्टेडली जब वो वापस अपनी विलेज में जाती है तो उन दोनों को फेट दोबारा वापस एक साथ ले आता है। यूजिन जो होती है वो चैंगजैंग से मिलती है, जो कि उसके घर के एरिया के पास बैठा होता है। चैंगजैंग जो होता है वो उसे बताता है कि वो अपनी मदर को एक्कम्पनी कर रहा है, जो कि यहाँ पर बिजनेस के लिए आई है। पता चलता है कि चैंगजैंग की मदर जो होती है उन्होंने एक फैक्ट्री खरीदी होती है उस एरिया में। दिखाया जाता है वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं रैबिट लालटेन्स बना के। बाद में चैंगजैंग जो होता है वो इनवाइट करता है यूजिन को कि उसके साथ रहे बीजिंग में जब वो ग्रेजुएट हो जाए, तो यूजिन जो होती है वो एग्री कर जाती है। यूजिन ग्रेजुएशन डे जो होता है वो करीब आ जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जगह जॉब एप्लीकेशन को भरती है बहुत सारी कंपनीज़ में जो कि बीजिंग में होती हैं, ताकि वो चैंगजैंग के साथ रह सके। लेकिन दिखाया जाता है उसके सारे के सारे एफर्ट जो होते हैं सारे वेन में चले जाते हैं, कोई भी कंपनी बीजिंग की
उसे इंटरव्यू नहीं करती है। फाइनली उसको रिकमेंडेशन आती है एक कंपनी से जो कि संघाई में होती है। वो वहाँ पर अप्लाई करती है और एक्सेप्ट हो जाती है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि चैंग जो होता है वो उसे बताता है कि उसने एक कंपनी ढूंढी है बीजिंग में जिनको एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूजिन रिप्लाई करती है कि उसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है जो कि शंघाई में है, जिसकी वजह से चैंग जो होता है वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि यूजिन ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा। दिखाया जाता है कि यूजिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है चैंग के लिए और वो इनिशिएटिव लेती है कि वो बीजिंग जाएगी ट्रेन से। जैसे ही वो रास्ते में जा रही होती है, सडनली चैंग जो होता है उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि वो शंघाई वापस आ रहा है उसे देखने के लिए। फाइनली वो एग्री कर जाते हैं कि वो बीच रास्ते में ही कहीं मिल जाएंगे। यूजिन जो होती है वो नेक्स्ट ट्रेन स्टेशन पे उतर जाती है और वेट करती है चैंग के आने का। वो फाइनली जो होते हैं वो स्टेशन पे मिलते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। दिखाया जाता है वो दोनों बीजिंग में अराइव करते हैं। चैंग जो होता है वो यूजिन को शॉप पे ले जाता है शूज़ की और साथ में पार्टी ड्रेसेस की, ताकि वो अटेंड करे उसके सिस्टर की एंगेजमेंट पार्टी को जो कि उसी शाम होती है। दिखाया जाता है जैसे ही वो पार्टी में अराइव करते हैं, यूजिन बहुत ही ज़्यादा शॉक नज़र आती है क्योंकि जो चैंग की सिस्टर होती है उसका फियांसे जो होता है वो जुआन होता है, वही इंसान जो उसके साथ क्लोज था कॉलेज में। तो तभी दिखाया जाता है यूजिन जो होती है वो एडवाइस करती है जुआन को कि वो अच्छी देखरेख करे अपनी फ्यूचर वाइफ की। दिखाया जाता है दिन बीतते जाते हैं। यूजिन जो होती है अपने रूटीन काम में जाती है जो कि कंपनी में होता है। सडनली यूजिन के जो स्टेप फादर होते हैं वो उसके ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि जो उसकी मम्मी है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है क्योंकि उन्हें कैंसर है, और उसके फादर जो होते हैं वो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं जो कि चैंग के पेरेंट की होती है, और उसने उस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा मनी जो होती है वो ले रखी होती है ताकि उसकी मदर के मेडिकल एक्सपेंसेस को देखे। इसीलिए उसके जो स्टेप फादर होते हैं उसे कहते हैं हेल्प करने के लिए ताकि वो उनकी कंपनी के पैसे लौटा सकें। यूजिन जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आती है। वो अपनी फ्रेंड्स को कॉल करती है ताकि वो उनसे मनी जो है उधार ले सकें। अनफॉर्चुनेटली कोई भी उसके फ्रेंड्स उसे हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं रहती और वो जुआन को कॉल करती है हेल्प के लिए। जुआन जो होता है वो एग्री कर जाता है उसे पैसे देने के लिए। दिखाया जाता है चैंग जो होता है जिसको अपनी गर्लफ्रेंड की परेशानियों के बारे में पता चलता है, वो अपार्टमेंट में आता है और उसे कुछ पैसे देता है, लेकिन यूजिन जो होती है उसके पैसे एक्सेप्ट नहीं करती है और वो कहती है कि उसने यूजियान को कहा है कि वो उससे पैसे ले लेगी। जिसको सुनने के बाद चैंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आता है और वो कहता है कि वो उसे बिलीव क्यों नहीं करती है, इंस्टेड किसी और से वो हेल्प मांग रही है पैसे के लिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपार्टमेंट छोड़ के वहाँ से चला जाता है। दिखाया जाता है वो जुआन के घर जाता है और वो वहाँ जाके जो पैसे होते हैं उसके ऊपर फेंक देता है और वो कहता है जुआन से कि वो इंटरफेयर ना करे उसके अफेयर्स में। उसी रात का सीन दिखाया जाता है। चैंग जो होता है वो ड्रिंक करने चला जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो खुद के इमोशंस को रिलीव कर सके। दिखाया जाता है यूजिन जो होती है वो बार में पहुंच जाती है और चैंग को वो घर आने के लिए कहती है। चैंग जो होता है वो रिफ्यूज़ करता है, इंस्टेड उसको जेलस करने के लिए किसी और ही गर्ल को हक कर देता है बार में, जिसकी वजह से उनके बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। चैंग और यूजिन की रिलेशनशिप जो होती है वो दोबारा से ख़राब हो जाती है और वो अपने अपने रास्ते अलग अलग निकल जाते हैं। दिखाया जाता है जैसे ही उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं तो चैंग जो है वो अमेरिका चला जाता है अपनी मदर की रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए। 1 साल बीत जाता है। दिखाया जाता है यूजिन जो होती है उसके लिए बहुत ही हार्ड होता है फॉरगेट करना चैंग को। दिखाया जाता है वो टेंपल में वापस आती है जिस टेंपल में उन्होंने अपनी विशेस लिखी होती हैं, जहाँ पर वो रिकॉर्ड्स देखती है विजिटर्स का और वो रीड करती है उन पेपर्स पे जिस पे चैंग ने लिखा होता है। वो देखती है कि जिस दिन उन्होंने टेंपल में विज़िट किया था चैंग ने उन दोनों के नाम लिखे थे। यूजिन जो होती है उनको पढ़ने के बाद रोने लगती है और वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती है अपने पास्ट के ऊपर। फाइनली यूजिन जो होती है वो न्यूयॉर्क पहुंच जाती है ताकि वो कैचअप कर सके चैंग से। दिखाया जाता है
उसके हाथ में मैप होता है और वो लोगों से पूछ रही होती है। फाइनली दिखाया जाता है वो उस होटल में पहुंच जाती है न्यूयॉर्क के। वो दूर ही डिस्टेंस से चैंग को देखती है जो कि एक कार की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो उसको अप्रोच करने की कोशिश करती है तो उसके साथ एक प्रेग्नेंट वुमन को देखती है जो कि चैंग के साथ चल रही होती है, जो कि उसे कार में बिठाता है। जिसको देखने के बाद यूजिन जो होती है वो रोना शुरू कर देती है और वो वहाँ से चली जाती है। दिखाया जाता है जैसे ही चैंग की कार स्टार्ट होती है वो एक्सीडेंटली यूजिन को देख लेता है जो कि अकेले ही जा रही होती है। दिखाया जाता है चैंग जो है अपनी कार से निकलता है और उसका पीछा करता है। अनफॉर्चुनेटली वो उसे नहीं मिलती है। दिखाया जाता है स्टोरी के एंड में यूजिन जो होती है वो स्कूल की बिल्डिंग के टॉप पे खड़ी होती है और उन अच्छे टाइम्स को याद कर रही होती है जो उसने अपने हाई स्कूल के दौरान स्पेंड किए होते हैं। सडनली कोई उसके बालों को पीछे से ग्रैब करता है और वो पीछे की तरफ मुड़ती है और उसे नज़र आता है कि चैंग ने उसके बाल खींचे होते हैं। चैंग जो है उससे पूछता है कि कोई उसे न्यूयॉर्क में ढूंढ रहा था। यूजिन जो होती है वो साइलेंट होती है और वो कुछ भी आंसर नहीं देती। तभी चैंग उसे दिखाता है वो वीडियो अपने सेलफोन में, जिसमें यूजिन को दिखती है एक वही प्रेग्नेंट वुमन जो कि चैंग के साथ उस दिन वॉक कर रही होती है। वो देखती है वो प्रेग्नेंट वुमन अपने अमेरिकन हस्बैंड के साथ होती है, अपने बेबी के साथ। दिखाया जाता है जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो चैंग के ओल्ड फ्रेंड की होती है जो कि उसे उस टाइम हेल्प कर रहा होता है। यूजिन जो होती है वो रोने लगती है क्योंकि उसने उसको मिसअंडरस्टूड किया। दिखाया जाता है वो फाइनली एक दूसरे को हग करते हैं। फाइनली मूवी की एंडिंग हो जाती है, एक हैप्पी एंडिंग कि जो फर्स्ट प्यार था उनका दोबारा रिनाइट होता है और वही उनका आखिरी प्यार बनता है। इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।